तो आज हमारे साथ गौतम जी हैं। हाय गौतम जी, वेलकम टू मेंटर यूनिवर्स। कंपेयर करना हो इंडिया में एजुकेशन और अब्रॉड में किसी भी कंट्री में एजुकेशन, कई ऐसे लोगों से मिलते हो जनरली आप इंडिया में नहीं मिल पाते। अगर अब्रॉड में जाना है तो आप कौन सी कंट्री को प्रेफर करते हैं और क्यों? वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, वहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उनको कितना पहले अप्लाई कर लेना चाहिए? अभी एट द मोमेंट वी आर सिटिंग इन जनवरी, और अगर हमें अप्रैल इनटेक करना है। आप किस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करेंगे? हमारी जो हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी है वो रॉयल फैमिली से है। व्हाट यूनिक स्टूडेंट चॉइस अवार्ड होता है वो डायरेक्टली पिछले 10 साल से हमारे को मिल रहा है, बैक टू बैक। स्टूडेंट पढ़ लेता है, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी उसको मिल जाएगा, उसके बाद का क्या? हाय स्टूडेंट्स, वेलकम। स्टडी अब्रॉड के इस पॉडकास्ट में हम लोग गेस्ट को लेके आते हैं जिन्हें स्टडी अब्रॉड का बहुत एक्सपीरियंस है, वो यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। तो आज हमारे साथ गौतम जी हैं। हाय गौतम जी, वेलकम टू मेंटर यूनिवर्स। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम लोग स्टूडेंट से बात करेंगे उनके जो कंफ्यूजन्स होते हैं अब्रॉड के बारे में पढ़ने के लिए, उनके जो क्लैरिटी है, उनको क्यों अब्रॉड जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, हम उन सब के बारे में बात करेंगे जी। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि अगर कंपेयर करना हो इंडिया में एजुकेशन और अब्रॉड में किसी भी कंट्री में एजुकेशन, तो फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या होते हैं आपके पर्सपेक्टिव से? सर देखिए, फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि ऑब्वियसली इंडिया के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बट इसमें जो चीज लैक करती है वो ये रहती है कि हमारे को इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल पाता। अब इंटरनेशनल एक्सपोजर से मेरा ये मतलब है कि आप जब बाहर जाते हैं तो आप कई ऐसे लोगों से मिलते हो जनरली आप इंडिया में नहीं मिल पाते। तो हर एक आदमी से आपको सीखने को मिलेगा, द वे दे टॉक, द वे दे बिहेव, द वे दे डू एवरीथिंग लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो चीज आपको जो मेंटरिंग होती है वो आपको रियल टाइम बेसिस पे ही मिल पाती है, रादर देन कोई आपको सिखाए तो आप नहीं सीख पाएंगे, रादर देन जब आप खुद फेस करेंगे। एंड प्लस जब आप बाहर जाते हैं तो आपको खुद से रहना, खुद से सब कुछ करना, वो चीज भी आपको एक चीज आती है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली आप लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं, दे टेक केयर ऑफ यू एंड योर लाइवलीहुड एंड एवरीथिंग, बट वहां जाके आपको एक मौका दिया जाता है कि आप वहां जाके पढ़ें भी, काम भी करें। यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, जो आपको यहाँ शायद नहीं मिल पाएगा उतने अच्छे से जो आप वहां कर पाएंगे। तो अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आप अपने लिए उसका बेनिफिट कभी ना कभी आपको जरूर मिलेगा इन लाइफ, कि जहाँ पे आप सेल्फ रिलायंट बनेंगे तो यू विल बी ऑन योर सेल्फ फॉर दैट। राइट, मीन्स स्टूडेंट का अब्रॉड में अगर वो करते हैं तो एक तो उनके लिए एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बन जाता है, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल। अगर अब्रॉड में जाना है तो आप कौन सी कंट्री को प्रेफर करते हैं और क्यों? मैं यूके को प्रेफर करता हूँ। मैं खुद भी यूके से पढ़ा हुआ हूँ तो मैं जानता हूँ ये बात, बिकॉज एक कल्चर जहाँ का जो है वहाँ पे एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है। बच्चा वहाँ जाकर ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं बाहर हो। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इंडियंस हैं वहाँ पर, जो कि आप उनके साथ कम्युनिटी वाइज, अगर आप जैसे आप शुरू में जाते हैं तो आप मिस करते हैं अपने होम को, अपनी कंट्री को। तो ऐसी जगहें हैं वहाँ पे, जैसे साउथ हॉल हो गया, जैसे लंदन में जैसे आपका बर्मिंघम हो गया। तो वहाँ पे आपको अपनी कम्युनिटी के लोग मिलते हैं जहाँ पे आप अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, और उसके साथ आप उनके साथ लाइजनिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें उनके साथ कर सकते हैं। तो एक सेफ एनवायरनमेंट आपको मिलता है। सेकंड चीज़, वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं वहाँ पर। ऑब्वियसली आप वहाँ जाएंगे तो आप पाउंड में कमाएंगे तो एक वो ऑप्शन भी जरूर रहता है बच्चे के दिमाग में कि हम लोग जो जा रहे हैं जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हो, जहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ की रैंकिंग्स अच्छी हो। तो यूके का जो एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्ल्ड वाइड, तो उस चीज का आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप यूके जाते हैं तो। जैसे कि आप जानते हैं यूके के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, किंग्स कॉलेज लंदन हो गया, LHC लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो देयर आर n नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज व्हिच आर इन यूके एंड आर नोन फॉर देयर टीचिंग एक्सीलेंस। तो यूके जब अगर किसी स्टूडेंट को जाना है तो उसको अपना जो इंटेक सेलेक्ट किया, मान लो सितंबर 26 सेलेक्ट किया जी, तो उनको कितना पहले अप्लाई कर लेना चाहिए, कंसल्टेंट को हायर कर लेना चाहिए उनकी फाइल के लिए, एडमिशन्स के लिए, और क्या प्रोसेस होता है? थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए। सर देखिए, इसमें ये रहता है कि बच्चे के पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो जैसे अगर अभी हम बात कर रहे हैं, अभी एट द मोमेंट वी आर सिटिंग इन जनवरी, और अगर हमें अप्रैल इनटेक करना है तो अभी दिस इज द राइट टाइम टू डू एवरीथिंग, टू स्टार्ट द प्रोसेस। तो होता क्या है, अगर आप किसी बच्चे ने बाहर जाना है तो जैसे कोई मेंटर एजुकेशन में आता है आपके पास, तो सबसे पहले आप उनसे डॉक्यूमेंट लेंगे और आप अप्लाई करेंगे और उनका ऑफर लेटर मंगाएंगे। ऑफर लेटर पे हो सकता है कि कुछ कमी रह जाए। फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट शॉट में आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए
तो वो कंडीशन लग के आती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके जो रह गए हैं वो आपको पूरे करने होंगे। साथ ही में बच्चे को आपको प्रिपेयर करना होगा जो इंटरव्यू होता है, जिसे प्री कैस इंटरव्यू, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी कहते हैं यूके में, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। वो इंटरव्यू के अंदर बच्चे को बैठना होता है। वो बच्चा जब उसे क्लियर करता है तो आगे का प्रोसेस जो रहता है, जिसमें कैश रहता है, फी पेमेंट रहता है, वो सब उसके बाद होता है। तो ये एक मतलब अगर अब मैं कहूँ तो शॉर्ट में ये एक प्रोसेस रहता है जिसमें बच्चे को पहले डॉक्यूमेंट्स देके उसके बाद इंटरव्यू देना रहता है। इंटरव्यू देने के बाद जब इंटरव्यू पास हो जाए तो उसको ट्यूशन डिपॉजिट करके फिर अपने कैश डॉक्यूमेंट देके कैश लेके वीजा लेना होता राइट, मतलब कम से कम 4 महीने और अच्छे से अच्छा 10-12 महीने पहले वो अप्लाई कर दे है। बिल्कुल तो उसके लिए जर्नी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल बिना हो किसी सकती है। रैकलेस। उसके पास टाइम रहेगा सब चीजों को अरेंज करने के बिल्कुल सर। और इसमें क्या है कि बच्चे की प्रिपरेशन भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपकी जो फोकस टीम है जो बच्चे को प्रिपेयर कराती है इंटरव्यू के लिए, वो उसके ऊपर अच्छे से काम कर पाएंगे। उनको बता पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस, मतलब जनरली किस तरह के क्वेश्चंस के किस तरह से आंसर देने चाहिए, तो उनको प्रिपेयर रहेंगे वो, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में होने के पूरे चांसेस हैं। राइट, और स्ट्रेस लेस हो जाएगा बिल्कुल आपका पूरा स्ट्रेस प्रोसेस। बिल्कुल। अगर उनको यूके जाना है तो आप किस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करेंगे और क्यों, और कौन कौन से कोर्सेज हैं बताइए। सर मैं जैसे कि हार्पर एडम यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको ये बोलूंगा कि हार्पर एडम यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें। रीजन बीइंग कि हमारी रैंकिंग्स बहुत हाई हैं। हम 125 ईयर्स ओल्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी है। हमारी जो हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी है वो रॉयल फैमिली से है। उनका नाम है प्रिंसेस एन। शी इज द सिस्टर ऑफ द करंट किंग चार्ल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे रॉयल फैमिली इन्वॉल्व है, जो यूनिवर्सिटी क्राउन के बहुत करीब है, दैट इज बिन लुक्ड आफ्टर बाय क्राउन ऑन डे टू डे बेसिस। तो वहाँ पे जैसे कि आप सुनते हैं कई यूनिवर्सिटीज में गूफअप्स हो रहे हैं या कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। वी टेक केयर ऑफ आवर स्टूडेंट्स वेरी वेल। राइट, सो आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। दूसरी चीज ये है, रैंकिंग के साथ साथ हमारे जो ट्यूशन फीस है वो बहुत अफोर्डेबल है। अच्छा, ऐसे बच्चे जो रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज जाना चाह रहे हैं बट किसी वजह से, फॉर एग्जांपल या तो उनका स्कोर कम है या फिर क्योंकि रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक मतलब वहाँ पे जो फीस है वो बहुत हाई रहती है, 35 से 40,000 पाउंड्स पर ईयर, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उनके लिए यूनिवर्सिटी, क्योंकि रैंकिंग बहुत हाई है, हमारी टेफ गोल्ड यूनिवर्सिटी है, टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क के अंदर हमें गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है। और हमारी जो स्कॉलरशिप है वो गारंटेड है सभी बच्चों के लिए। यूजी के अंदर हमारी स्कॉलरशिप आती है 3,000 पाउंड पहले साल की, और पीजी के अंदर हमारी स्कॉलरशिप आती है 5,000 पाउंड। ओके। तो स्कॉलरशिप अगर आप निकाल दें तो उसके बाद जो फीस रह जाती है पे करने के लिए बच्चे के, वो 13,500 पाउंड रह जाती है यूजी में, और 14,750 पाउंड पीजी के लिए, जो कि अगर आप कंपेयर करें इस लेवल की यूके यूनिवर्सिटीज के साथ तो बहुत कम है। सही बात है। तो एक ये फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि हमारी 97.5% ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट रेशियो है। तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, हमारे को पिछले 10 साल से रेगुलरली व्हाट यूनी स्टूडेंट चॉइस अवार्ड होता है, वो डायरेक्टली पिछले 10 साल से हमारे को मिल रहा है बैक टू बैक कंसेक्यूटिवली। ओके। तो उसका रीजन ये है कि जो हमारे पास कोर्सेज हैं वो डे टू डे कोर्सेज नहीं है। हमारे को जो यूनिवर्सिटी है हार्पर एडम यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर फोकस यूनिवर्सिटी जानी जाती है, लेकिन हमारे पास सभी वैरायटी के कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप बात कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर के अंदर एग्री बिजनेस है, फूड साइंस इनोवेशन है, फूड बिजनेस मैनेजमेंट है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, इसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो ये सारे कोर्सेज अगर कोई भी अगर बच्चा करना चाहता है तो हम आपसे जरूर बात करें, आके आयल से मेंटर एजुकेशन से आके बात करें। एंड यू आर सिंस आवर प्राउड पार्टनर्स एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू विदाउट दी, जो भी हमारे बच्चे के जो भी आगे की फ्यूचर प्लान्स हैं, वी विल ऑलवेज लिसन टू देम एंड गाइड देम फॉरवर्ड फॉर दिस। तो ये चीज आप जरूर उनको बताएं कि ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये इसके बेनिफिट्स। ग्रेट। सो हार्पर एडम्स को हम ये कह सकते हैं कि अफोर्डेबल भी है और रेपुटेड भी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जी। 125 इयर्स ओल्ड है, तो जी। एक सेटिस्फेक्शन है पेरेंट्स को भी कि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में बच्चा जा रहा है। जी। रसल ग्रुप जैसी रेपुटेशन भी है और फीस भी उसकी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी जैसी है। फीस भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी बहुत जैसी है, अफोर्डेबल फीस। और एक बेनिफिट ये भी है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो पहली बार अपना क्लास 12 क्लियर करके जा रहे हैं यूजी कोर्सेज के लिए। तो बैक होम जो पेरेंट्स हैं उनको ये हमेशा टेंशन रहती है कि हमारा बच्चा सेफ है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमारे पास ऑन कैंपस
जो अच्छा। अकोमोडेशन है वो बहुत बहुत सस्ता है। अच्छा। मैं आपको अगर बताऊं तो 3473 पाउंड्स फॉर 42 वीक्स। अगर उसको कैलकुलेट करें वीकली बेसिस पे तो 10 कम्स आउट टू बी 83 पाउंड्स अ वीक, जो कि बहुत बहुत सस्ता है। कंपैरेटिवली हाँ, कम। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी वेदर इट इज इनसाइड लंदन और आउटसाइड लंदन ये प्राइस नहीं दे पाएगी आपको। हमारा ये जो अकोमोडेशन है शेयरिंग बेसिस पे रहता है और सेल्फ केटर्ड रहता है। तो इसके अंदर ये ऑप्शन, क्योंकि इसके लिए क्या है, आपको सारी यूटिलिटीज इंक्लूडेड है, इसके अंदर इंटरनेट इंक्लूडेड है, आपकी फ्री क्लीनिंग इंक्लूडेड है, ये सब चीजें आपकी इंक्लूडेड है इसके अंदर। ओके, मतलब लाइफ भी कंफर्टेबल है, लाइफस्टाइल भी है और अफोर्डेबिलिटी भी है कि बच्चे को सेफ्टी का इश्यू होता है। बिल्कुल बैचलर डिग्री में स्पेशली स्टूडेंट पेरेंट्स, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, अकोमोडेशन और बच्चा कहाँ रहेगा वो चैलेंज बिल्कुल। रहता है। बिल्कुल तो हम ये कह सकते हैं कि हार्पर एडम्स में हर चीज की एक सेफ्टी और सिक्योरिटी है ही, जी चाहे वो डिग्री की वैल्यू हो, चाहे वो अफोर्डेबिलिटी हो और बिल्कुल। चाहे फिर वो हमारे लिविंग एक्सपेंसेस जी, हो। और जॉब प्लेसमेंट भी, क्योंकि हमारा जो कैंपस है मेजर कैंपस श्रॉपशायर में 1200 एकड़ का कैंपस है, जो कि अपने आप में एक सिटी के बराबर है। इसके अंदर हमारा 400 एकर्स का फार्म लैंड है, जहाँ पे क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर फोकस यूनिवर्सिटी है, तो जो हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज हैं सबका प्रैक्टिकल जो है वहीं पे होता है। अच्छा। और क्योंकि 1200 एकड़ बहुत बड़ा कैंपस होता है, हमारे पास ऑन जॉब जो ऑन कैंपस कई सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपको बाहर जाने की भी बाहर जाने की जरूरत जरूरत भी नहीं है। तो इसके अंदर आपका कॉस्ट भी बचेगा और आपका टाइम भी टाइम भी बचेगा। बच जाएगा। और प्लस आप अगर कैंपस में रहेंगे तो सेफ्टी के अलावा आप अपने जो ज्यादा टीचर्स job हैं, कर हाँ जो पाएंगे। टीचर्स हैं, जो आपके प्रोफेसर हैं, उनके साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट रहेंगे एवरी टाइम, तो दैट हेल्प्स यू बिल्ड योर रेपो एंड ऑब्वियसली दे कैन रेफर यू आफ्टर यू कंप्लीट योर कोर्सेज फॉर आगे के लिए, जॉब्स के लिए, एंड सो मेनी थिंग्स कैन हैपन व्हाइल यू आर स्टेइंग ऑन कैंपस, सो दैट इज आल्सो अ बेनिफिट। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं गौतम जी आपसे, यूके में सभी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के बारे में कैसा है? स्टूडेंट पढ़ लेता है, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी उसको मिल जाएगा, उसके बाद का क्या? जो 35,000 पाउंड उनको रखना है सैलरी मिनिमम आगे एक्सटेंशन के लिए, तो उसके लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? क्या एडवाइस दोगे आप कि वो सिक्योर हो जाए और अगर आगे उनको और समय में यूके रह के जॉब करनी है तो वो कर पाए? व्हाट योर एडवाइस इज अबाउट? सर देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट के प्रोस्पेक्ट से, तो जेन्युइन स्टूडेंट्स को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कितने भी चेंजेस हो लॉ में। द रीजन इज कि बच्चा जो पढ़ रहा है ऑब्वियसली उसको जॉब मिल जाएगी, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूके में हो, और बी इट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बच्चा जो अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से काम जो सारा पढ़ाई कर रहा है, जो उसे बताया जा रहा है वो कर रहा है, एंड ही इज ओबेइंग द लॉज वट एवर कंट्री ही और शी इज इन, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। सेकंड चीज, जो आप हमारे अगर हार्पर के पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा है तो हमारे जो कोर्सेज हैं 90% ऑफ द कोर्सेज डायरेक्टली इंटीग्रेट विद द ऑक्यूपेशन लिस्ट। अब ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या होता है, हर साल यूके में एक लिस्ट निकलती है, वैसी ही सेम लिस्ट जैसे आप कनाडा की बात करें जो PGWP जिसके लिए एलिजिबिलिटी आती है, वैसे ही यूके के अंदर SOL लिस्ट निकलती है। अब 90% जो हमारे कोर्सेज है वो SOL से इंटीग्रेट होते हैं। कहने का मतलब ये है सर लेमन लैंग्वेज में, कि बच्चा जो वो कोर्स करता है, वो जो जॉब्स हैं जिसके अंदर वहां पे लोगों की जरूरत है, वो भी उनमें से एक हो जाता है फिर, तो उसको जॉब मिलने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। वहां पे उन लोगों की कमी है जो वो जॉब कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये, अगर आप वो कोर्स करते हैं जहाँ पे जरूरत है तो ऑब्वियसली आपको जॉब मिलने के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। राइट। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चली है यूके के लिए अपने को, और आपको जब आप मेंटर में आओ या मेंटर के किसी काउंसलर से बात करो यूके जाने के लिए, तो आप एक चीज उनसे जरूर पूछो कि सर मुझे आप SOL के अकॉर्डिंग अपना कोर्स सेलेक्ट करने में हेल्प करो, ताकि आप जब SOL के रिलेटेड कोर्सेज करोगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये वो लिस्ट है जो यूके गवर्नमेंट निकालती है कि भाई हमारे यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स की जरूरत है, कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत है, तो वही अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए इजी होगा यूके में जॉब करना। तो ये आपकी ROI के लिए बहुत अच्छा है। और गौतम जी, कुछ और आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को तो आप जरूर बताइए। और स्टूडेंट्स, ये जो पॉडकास्ट चल रहा है वो आप हर उस स्टूडेंट के साथ शेयर करिए जिसको अब्रॉड में इंटरेस्ट है, और कमेंट बॉक्स में आप आपके क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, तो हम लोग मिलके उसको आंसर जरूर करेंगे इमीडिएटली, और आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि अब्रॉड जाना है, कहाँ जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, दैट एवरीथिंग वी विल बी क्लियर फॉर यू थ्रू दिस पॉडकास्ट। ओके,
सो गौतम जी, यू। मैं आपके स्टूडेंट्स को आपके थ्रू यही कहना चाहूँगा कि टाइम रहते अप्लाई करें, जैसे कि हमने पहले भी कहा, सारे डॉक्यूमेंट्स ट्राई करें कि वन शॉट में दे दें, ताकि ऑफर लेटर जो भी है अनकंडीशनल आए। बाकी अपनी जो बेसिक आपकी तैयारी है वो आपकी सारा फोकस होना चाहिए आपके इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू पे फोकस कीजिए। आपका इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू है, कोई ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है कोई सुपर ह्यूमन है या कोई ऐसा नहीं है। आपके जैसा ही है, ह्यूमन बीइंग ही है, तो डरने का नहीं है। उसके अंदर आपको नॉर्मल रह के, जैसे आप बात करते हैं अपने पेरेंट्स से घर पे या सर से आप बात करते हैं, वैसे ही आपको बात करनी है। जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, और सब कुछ आराम से हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। एंड एनीवेज मेंटर्स टीम इज हियर टू हेल्प यू आउट, सो प्लीज गेट इन टच विद देम। थैंक यू। या और मेंटर टीम के लिए बोला है गौतम सर ने, तो मैं बता दूं कि आपके यूके के जितना प्रोसेस है, आपका एडमिशन से लेकर आपका कोई इंटरव्यू है, आपका कुछ भी चीज़ है, तो दैट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द टीम। आपको केवल ये सोचना है कि मुझे अब जाना है या नहीं जाना है। नहीं जाना है तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, जैसा गौतम जी ने बताया, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी इंडिया के हिसाब से है। अब ये आपको सोचना है कि आपको 3-4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में रहना है या 30-40 ट्रिलियन डॉलर पाउंड्स की इकोनॉमी में रहना है, वो अपने को सोचना है। इंडिया हर उस बच्चे के लिए बेस्ट है जिसको एक लिमिट तक ग्रो करना है, लेकिन अगर लिमिट लेस ग्रो करना है तो अब्रॉड जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको अगले 10-15 साल में, जब तक इंडिया 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं हो जाती, जब तक तो हमें अब्रॉड जाना ही पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। शेयर दिस विथ एवरीवन हु इज thinking about growing their career, India or abroad. And thank you very much, Gautam. थैंक यू।